हिंदू धर्म कई मान्यताओं और रीति रिवाजों को अपने आप में सहेजे हुए है। इन्हीं रस्मों रिवाजों के अनुरूप ही सारे कार्य किए जाते हैं। ऐसी ही एक परंपरा हिंदू धर्म के लोग बड़ी ही खुशी के साथ करते हैं। विवाह के दौरान वर वधू को हल्दी लगाए जाना इसी परंपरा के तहत किया जाता है। लेकिन क्यों लगाई जाती है वर वधू को हल्दी? क्या वजह है इसके पीछे? जब हम लड़की के हाथ पर हल्दी लगाते हैं माता पिता, तो हमारी लक्ष्मी का रूप है चूंकि, तो हमारी लक्ष्मी हमारे घर पर रहे और जिस घर में ये जाए उसमें भी ये लक्ष्मी के रूप में ही जाए। एक मान्यता इसकी ये बड़ी विशेष है। तो इसलिए दोनों हाथों पर हल्दी लगाकर उसको कन्यादान आदि करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि कुंवारी कन्या होती है उस वक्त तक जब तक उसका विवाह नहीं होता, वर वधू नहीं मान सकते, क्योंकि वर और वधू का जो रूप होता है वो लक्ष्मी और विष्णु का रूप होता है। वर को विष्णु का रूप माना गया है और वधू को लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो एक मान्यता ये भी है हल्दी लगाने की कि उसके लिए लक्ष्मी के रूप में देखा जाए और लक्ष्मी के रूप में माना जाए, इसीलिए उसको ये हल्दी लगाई जाती है। अच्छा, उससे पहले ये भी होता है कि वधू के लिए, वर के लिए हल्दी का लेपन किया जाता है। उसमें और भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे चंदन है, दूर्वा है, तेल है, इत्यादि इत्यादि कई चीज़ें मिला के उसको उबटन बनाया जाता है और उससे उसको पूरे शरीर पे लगाया जाता है। उसका भी ये महत्व है, ये भी सब संस्कार के तहत ही आता है कि उससे शरीर निखरता है। जो आयुर्वेद कहता है कि हल्दी का प्रयोग करने से शरीर की सारी बीमारियां दूर होती हैं, हमारे शरीर में एक नई जीवन पैदा होता है, नई उमंग पैदा होती है। तो उस सब से हल्दी का लेपन इसीलिए किया जाता है कि हमारा रूप निखरे, हमारा जो भी हमारे शरीर की गंध इत्यादि है वो सब दूर हो जाए और हम बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, आनंदमय हो जाए। कहते हैं हल्दी लगाया जाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तमाम शोधों से ये बात साबित हो चुकी है कि हल्दी में उपस्थित पाइथोकेमिकल तत्व में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। निर्धारित मात्रा में इसका नियमित इस्तेमाल रक्त संचार को बढ़ाता है। हल्दी को शादी के दौरान अनिवार्य किया गया है, जिसके पीछे खास वजहें भी छिपी हैं। हल्दी को औषधि का दर्जा दिया गया है। इसे लगाने से त्वचा संबंधी कई बीमारियों से भी हमें राहत मिलती है, साथ ही त्वचा में चमक आती है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी हमारी त्वचा के लिए एक वरदान की तरह है। इसको जब हम अपनी त्वचा से लगाते हैं तो त्वचा कांतिमान होती है, महकती है और जो हमारी त्वचा के विकार होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और ये हल्दी जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कई प्रकार से इसको, जैसे दूध में डाल के भी पिया जा सकता है। इसको कुछ लोग दूध में पीते हैं तो जैसे कोई अंदरूनी चोट होती है या कोई बात होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो हमारे पुराने जितने भी बुजुर्ग लोग इत्यादि लोग हैं वो सब ऐसा करते हुए चले आए हैं। और आज के जो हम विवाह आदि में प्रयोग करते हैं तो उबटन इसीलिए लगाते हैं कि हमारे जो शरीर का कोई विकार है, कोई रोग है, वो सब इससे दूर हो जाए। विवाह में हल्दी का प्रयोग दूल्हा और दुल्हन के चेहरे के अलावा शरीर के और भी कई हिस्सों पर होता है। इससे फायदा ये होता है कि उनके शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, साथ ही साथ पूरा शरीर भी कांतिवान बन जाता है। यही कारण है कि वर वधू को शादी से पहले हल्दी का उपटन लगाकर ही सारे वैवाहिक कार्यक्रम पूरे किए जाते हैं। ये जो विवाह होता है ये वर वधू के लिए एक नई जिंदगी में प्रवेश करने का एक माध्यम होता है और उस माध्यम के तहत जो हल्दी का प्रयोग होता है वो इसीलिए होता है कि हमारा शरीर कांतिमान होके, निरोग होके हम एक नई जिंदगी में शुरुआत कर सकें और उसको अच्छे से जी सकें, क्योंकि कोई भी जिंदगी अच्छे से ही जीने में अच्छाई है। और किसी भी प्रकार से रोग सहित अगर हम कोई बात करेंगे, कोई ज़िंदगी शुरू करेंगे
तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसीलिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है कि हम उसको निरोग रहें, उससे हमारी जितनी भी काया है वो सब कुछ ठीक रहे और आगे मतलब जो है हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें और आनंद में ज़िंदगी को जी सकें। विवाह एक अनुपम रिश्ता जो मिलाता है दो दिलों को और जो रिश्तों को बनाता है अनमोल। विवाह कर्म जैसे संस्कार के दौरान निभाए गए रीति रिवाजों का संबंध सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य से है, जो न केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का वाहक है बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है।